कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। फिर एक बार इस छोटे से यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आप लोग रोज यहाँ आते हैं, दिन प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा को यहाँ पर सुनते हैं, प्रभु की वाणी को गंभीरता से स्वीकार करते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आप में से कोई भी यहाँ समय बिताने के लिए या बर्बाद करने के लिए नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके समय में आपको महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। जब आप प्रभु की वाणी को गंभीरता से लेते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाते हैं। हालेलुया। कई बार शत्रु आपको कमजोर करेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन जितनों की आंखें यहोवा की ओर लगी है उन्होंने दृष्टि पाई और उनका मुंह कभी भी काला न हुआ है। हालेलुया। आमीन। भजन संहिता 34:5 हम सब जानते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं क्योंकि एक बहुत सुंदर गीत है। तू भला है, 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 तू भला है। तेरी महिमा, तेरी करुणा, तेरी महिमा सदा की है। तेरी महिमा, तेरी करुणा, तेरी महिमा सदा की है। तू भला है। आमीन। परमेश्वर भला है और उसकी महिमा और उसकी करुणा सदा सदा की है। हालेलुया। कल हमने जिस विषय पर अध्ययन किया आप सब जानते हैं। इन दिनों हम लोग अपनी मानसिकता के, अपने सोचने की क्षमता के विषय में सीख रहे हैं कि कैसे दाऊद की मानसिकता ने उसको गोलियत पर विजय दिलाया। दाऊद के उस चिकने पत्थर के द्वारा गोलियत नहीं हारा। आमीन। वो मैं आने वाले दिनों में इस वचन के द्वारा आपको प्रमाणित करूंगा। आमीन। ऑफ कोर्स दैट वाज अ पार्ट ऑफ दैट फाइट। वो जो झगड़ा था या वो जो युद्ध था, वो स्लिंग शॉट मारना उस पूरे युद्ध का एक भाग था। बट केवल उस पत्थर के द्वारा दाऊद की गोलियत की मृत्यु नहीं हुई। उसकी मृत्यु कैसे हुई इस पर हम लोग सीख रहे हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर और पवित्र समय के लिए कि ये समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम फिर एक बार प्रभु की वाणी को बड़ी गंभीरता से ले सके। आज हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने हमें पढ़ने के लिए आज के दिन के लिए दिए हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र उस अद्भुत वचनों को लेकर जो हमें जीवन देते हैं उसको लेकर आप ये मेरे सामने यहाँ पर है, आपके स्थानों पर आपके पास इस समय पवित्र शास्त्र हैं। और आप आज मैं अपने मनन के समय में जब इन वचनों को सुन रहा था तो मैं देख रहा था कि परमेश्वर आज क्या पढ़ने के लिए कह रहा है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने कुछ वचन दिए हैं जिसको हम पढ़ेंगे और हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा को इन वचनों के द्वारा प्रकट करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। Hallelujah. So let us open our Bible to the book of Psalms chapter 71 and verses 14 to 19 हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 71 अध्याय और उसके 14 से लेकर तो हम 19 वचनों को हम पढ़ेंगे। 14 से लेकर 19 वचन। Psalms chapter 71 verses 14 to 19 सब मिलकर पढ़ेंगे और रोज पढ़ते हैं। आज भी हम पढ़ेंगे और प्रभु से आशीष को पाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। सो भजन संहिता 71:14। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता जाऊंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरे बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरे पराक्रम न सुनाऊं। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है। तू जिसने महाकार्य किए हैं, हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। अब आप कितने देर तक, कितने महीनों तक, कितने दिनों तक, कितने सप्ताहों तक, कितने वर्षों तक प्रभु पर आशा लगाए रहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, बट आई विल होप कंटिन्यूअली एंड विल प्रेज यू येट मोर एंड मोर।
हालेलुया। प्रभु मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक 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 करता जाऊंगा। प्रभु अगर मैंने किसी विषय के लिए प्रार्थना की है, मैं उस प्रार्थना पर टिका रहूंगा, उस प्रार्थना की और अपनी आशाओं को लगाकर रहूंगा, और चाहे मुझे उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने में समय कितना भी क्यों न लग जाए, परंतु मेरा प्रेम और मेरा विश्वास और मेरी आशा तुझ पर कम नहीं होगी, परंतु दिन प्रतिदिन मैं अधिक और अधिक और अधिक और अधिक तेरी स्तुति में पाया जाऊंगा। हालेलुया, आमीन। जब आप इस सकारात्मक विचारों के साथ प्रभु की ओर बढ़ते हैं, आप परमेश्वर से अपने प्रार्थनाओं के उत्तरों को हां और आमीन में ही प्राप्त करेंगे। हालेलुया। नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ एट एनी सर्कमस्टांसेस, एनी कंडीशंस, any giant you might be facing these days, but do not give up at all. हालेलुया। उल्टा आप जैसा 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 गोलियत बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे परिस्थितियां कठिन होती चली जा रही है, आप अधिक से अधिक यहोवा को धन्यवाद करते चले जाएं, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। जब आप यह अधिक से अधिक समय यहोवा को धन्यवाद देंगे, आपका धन्यवाद ही उस परिस्थिति पर आपको विजय दिलाएगा। हालेलुया। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। जितने लोगों ने इस समय मेरे साथ ये वचन पढ़ रहे हैं, आप इसको अंडरलाइन कर ले, आप इसको हाईलाइट कर ले। बहुत अद्भुत वचन है, मेरे भी बाइबल में पहले से हाईलाइटेड है, लेकिन मैं अभी वापस इसको कर रहा हूं। प्रभु मुझे कुछ बातें बताया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। 15 वचन कहता है, मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। अब इसमें पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने मुंह से मन में धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, है ना। हम लोग मन में गवाही को नहीं बता सकते, है ना। सामने किसी को बैठा दिया, क्या आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? हाँ, मेरे जीवन में यीशु मसीह ने बहुत काम किया, मैं तुम्हें एक अद्भुत गवाही सुनाता हूँ, सुनो। और फिर हम उसका मुंह देख रहे हैं, वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो पूछता है, आप कुछ बोल नहीं रहे पास्टर जी? हम बोलते नहीं, मैं मन में प्रचार कर रहा हूँ, आमीन, या मैं मन में अपने जीवन की गवाही। नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है, मैं अपने मुंह से तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर किया करूंगा। हालेलुया, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। आपको मुंह से अंगीकार करना बहुत जरूरी है, आमीन। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा, मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। हालेलुया, आमीन। चर्चा करने के लिए मुख को खोलना पड़ता है प्रभु के लोगों, सुनने के लिए कान देने पड़ते हैं, पर बोलने के लिए मुख का ही इस्तेमाल होता है। आप कानों से और मन से बोल नहीं सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आप इस बात के महत्व को जानिए कि आपके मुख में क्यों नीति वचन 18:21 कहता है कि मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया। इसकी गंभीरता को समझिएगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। ये वचन मैं कह सकता हूँ, मुझे आपके विषय में नहीं पता। बचपन से तो प्रभु के वचनों को मैंने नहीं जाना, परंतु जब से मैंने परमेश्वर को परख कर देखा है कि वो कैसा भला परमेश्वर है, पिछले 25 वर्षों से मैं आज तक उसके आश्चर्य कर्मों का प्रचार कर रहा हूँ। कभी गीतों के द्वारा, कभी गवाहियों के द्वारा, कभी सेवकाई के द्वारा, कभी वचन प्रचार करने के द्वारा और कभी इस अध्ययन को सिखाने के द्वारा। हालेलुया। हर समय हमको इस ताक में रहना है कि हम कैसे प्रभु की सत्य की गवाही को लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया। इसीलिए है परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक कि मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरे बाहुबल और तेरे सब उत्पन्न होने वाले तेरा पराक्रम न सुनाऊं। आमीन। अर्थात प्रभु, मैं अपने वृद्ध अवस्था में भी क्यों न पाया जाऊं, परंतु तू मुझे सामर्थ और बल और पराक्रम से भर कर रखना, ताकि मैं बड़े सामर्थ के साथ जवानी के समय में, जब मैं अपने मुख से जैसे आज मैं अंगीकार करता चला जा रहा हूं और लोगों को बड़े हियाव और दृढ़ता के साथ, पूरे सामर्थ और बल के साथ तेरी सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, वैसे ही मैं अपने वृद्धावस्था में भी बना रहूं। ऐसी आशीष तू मुझ पर दे। हालेलुया। आमीन। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है। तू जिसने महाकार्य किए हैं, हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है। हालेलुया। आमीन। Your righteousness, O God, reaches in the high heavens. You who have done great things, O God, who is like you? Amen. There is none like you. Amen. हे परमेश्वर, तेरे समान महान कौन है? परमेश्वर के समान कोई और दूसरा नहीं है।
आमीन। प्रभु पवित्र है और वो अपनी पवित्रता में बने रहना जानता है और उसके समान कोई नहीं है जिसे हम अधिकार से हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। ये वो अद्भुत समय है जब हम परमेश्वर के सामने उसका धन्यवाद प्रकट करेंगे, क्योंकि उसने हमें बोलने और सुनने की क्षमता आज दी है और हम अपना समर्पण संपूर्ण रूप से परमेश्वर को करेंगे, अपने आप को संसार से पूर्ण रूप से कट ऑफ करेंगे। अगर आपके मोबाइल कुछ अर्जेंट काम है तो उसको अभी साइड में रखना, क्योंकि परमेश्वर की वाणी को सुनने और बांटने से अधिक महत्वपूर्ण इस पृथ्वी पर और कुछ नहीं है। आमीन। सो आइए इस समय हम धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे और अपना समर्पण प्रभु को करें, फिर हम अपने बाइबल स्टडी की ओर बढ़ेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है, तेरा गुणानुवाद करते हैं। आज तूने हमें दिन भर सामर्थ दिया, बल दिया और इस भोर के समय तक हम में से प्रत्येक को संभाल कर रखा, एक नए दिन को दिखाया। हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। आज के इन वचनों को पढ़ने और सुनने की क्षमता और सामर्थ्य तूने हमें दी, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं राजा। प्रभु, जब आगे हम अपने बाइबल अध्ययन में जाते हैं, हम में से हर एक के मनों को तैयार कर, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, वचन को सुनने और बांटने से रोकने वाली, उलझाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। अपने आप को जब हम तुझे सौंपते हैं प्रभु, हमारा संपूर्ण ध्यान तेरी वाणी की ओर लगा होने पाए राजा। धन्यवाद देते अब तक की सारी आशीषों के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते और बिनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद दे कि प्रभु ने फिर एक बार हमारे लिए समय को अलग निकाला है ताकि हम उसके साथ आनंद मना सके। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से एक अद्भुत विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, योर माइंडसेट डिसाइड्स योर विक्ट्री। आमीन। आपकी मानसिकता, अपनी सोचने की क्षमता आपके विजय को तय करती है। हालेलुया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज इस अध्ययन के दौरान हमसे फिर एक बार बातचीत करेगा। कल हमने एलियाब और दाऊद के विषय में कॉन्वर्सेशन को सीखा था और कुछ अद्भुत बातें प्रभु ने कल हमें सिखाई थी और मैं आपको कल सिखा रहा था, या हमने कल कुछ बातों को सीखा जिसमें मैंने आपको कल कुछ अद्भुत बातें बताई और मैंने आपसे कहा था दैट एलियाब वाज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम स्पीकिंग टू डेविड। जब दाऊद और उसके बड़े भाई एलियाब की उस युद्ध भूमि में बात हो रही थी, उस छावनी में बात हो रही थी, तो परमेश्वर ने एलियाब को डिस्क्वालीफाई कर दिया। दाऊद ने उसको ज्यादा उससे बातचीत नहीं की, लेकिन बड़ा भाई था तो पूरे ध्यान से सुना। बट वो तीन चीजें जिसने एलियाब को डिस्क्वालीफाइड किया, तो वेरी फर्स्ट थिंग, ही वाज एनवियस ऑफ डेविड। वो अपने भाई से, दाऊद से जलन रखता था। आमीन। दूसरी बात जो मैंने आपको सिखाई, ही वाज इंटिमिडिएटेड बाय डेविड। आमीन। वो दाऊद से भयभीत था। वो दाऊद से सिर्फ जलन नहीं रखता था। आमीन। जब लोग आपसे लोग पता है जलन कब रखते हैं, जब वो आपसे डरते हैं, वो आपकी क्षमता को बेहतर जानते हैं, वो जानते हैं कि ये हमसे ज्यादा क्वालिफाइड है, वो जानते हैं कि ये हमसे ज्यादा अभिषेक में चलता है, वो जानते हैं कि ये हमसे ज्यादा कार्य कर सकता है, तब लोग आपसे डरने लगते हैं और भयभीत होने लगते हैं। हालेलुया। आमीन। और दूसरी बात यहाँ पर हमने पहला शमूएल 17:28 में सीखा था कि कैसे दाऊद से भयभीत होने के कारण, दाऊद से डरे हुए होने के कारण एलियाब डिस्क्वालीफाइड किया गया। आमीन। और आज मैं आपको तीसरी बात संक्षिप्त में बताऊंगा। तीसरी बात जिसके लिए वो डिस्क्वालीफाई किया गया एलियाब, ही इज इग्नोरेंट ऑफ डेविड्स असाइनमेंट। आमीन। वह दाऊद के होने वाले कार्य से अनजान था। कई बार जब परमेश्वर, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो तीसरा पॉइंट लिख ले, ही इज इग्नोरेंट ऑफ डेविड्स असाइनमेंट। वो इस समय दाऊद के कार्य से अनभिन्न था, या वो अनजान था, आप कह सकते हैं। दाऊद को जिस बड़ी जिम्मेदारी को, उस गोलियत पर विजय पाने के लिए परमेश्वर ने चुना था, जिस कार्य के लिए प्रभु ने उसका अभिषेक किया था, उस अद्भुत दर्शन की बातों से एलियाब परे था। उसको कुछ मालूम नहीं था इधर दाऊद किस लिए आया है और दाऊद क्या करने वाला है और आगे कैसे इजराइल युद्ध को जीतने वाला है। हालेलुया। कई बार जब आपके पास दर्शन की बातें होती है, आपको उकसाने वाले, कमजोर करने वाले, आपके विरोध में बोलने वाले कई लोग खड़े हो जाते हैं और वो अक्सर आपके करीबी लोग होते हैं। यहाँ उसका सगा बड़ा भाई था। आपके विरोध में कौन खड़ा होता है मुझे नहीं पता। आपकी पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, आपका पति हो सकता है, आपके कलीसिया के लोग, आपके साथ में उठने बैठने वाले लोग, कोई भी हो सकता है।
लेकिन कई बार लोग ऐसे भी आते हैं जो आपके दर्शन से अनजान होते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि प्रभु आपके द्वारा क्या करने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। देखिए, जब दाऊद इज़राइल की छावनी में आया तब उसके बड़े भाई एलियाब ने न जाने उसे क्या क्या कह दिया, जबकि हमने सच्चाई को पढ़ चुके हैं। आमीन। वो कहता है, तू यहाँ, मैं तेरे मन की बातों को और तेरे घमंड को और अभिमान को जानता हूँ, तू तो यहाँ मुझे नीचा दिखाने आया है, तू तो यहाँ लड़ाई देखने के लिए आया है। ऐसा है, तू पता कि भेड़ बकरियां, थोड़ी सी भेड़ बकरियां थी, भेड़ और बकरियां थी, उनको छोड़कर तू यहाँ क्यों चला आया है। पता नहीं क्या क्या उसने बोल दिया था। आमीन। बट सच्चाई यह थी जो पहला शमूएल उसके 17 और 17 से 18 में पाई जाती है। The book of 1 Samuel chapter 17 verses 17 and 18. Amen. पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसके 17 और 18 वचन यहाँ पर लिखा है, और यीशे ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर चबैना और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, और पनीर की ये 10 टिकिया उनके पास तू लिए जा, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनका कोई चिन्ह ले आना। हालेलुया, आमीन। सच्चाई ये थी, है ना। वो दाऊद के कार्य से अनजान था। उसका भाई, ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ डेविड्स असाइनमेंट। आमीन। उसको पता ही नहीं था डेविड लड़ाई करने थोड़ी आया था। डेविड तो टिफिन बॉक्स देने आया था। उसको थोड़ी पता था पहले से गोलियात यहाँ छावनी में लोगों को ललकार रहा है और पूरी छावनी डरी हुई और भयभीत है। आमीन। वो तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने आया था। हालेलुया। हमने वचन पढ़ा, फिर से एक बार पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। और यीशे ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर चबैना और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, और पनीर की 10 टिकियां उनके लिए ले जा, और अपने भाइयों को कुशल देखकर उनका कोई चिन्ह ले आना। हालेलुया। इसने कहा, यस डैड, आपने मुझसे कह दिया, फटाफट मुझे टिफिन बॉक्स बांध दो, मैं दौड़ता हुआ जाता हूँ और अपने भाइयों से मुलाकात करके उनका क्षेम कुशल पूछ करके उनके बारे में अच्छी बातों को सुनकर और कोई चिन्ह लेकर मैं आता हूँ। हालेलुया। उसको तो बाकी आगे क्या होने वाला है ये पता ही नहीं था। ऐसा कई बार होता है कि लोग आपके करने वाले कार्यों से अनजान होते हैं और बौखलाहट में वो आपके विरोधी बन बैठते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। एलियाब इस बात को जानता ही नहीं था कि उसके पिता ने यह कार्य दाऊद को सौंपा था, और ना कि वहां दाऊद खुद अपनी मर्जी से आया था। हालेलुया। अगर आप शमूएल की पुस्तक फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 पढ़ेंगे ना, वहां पर आपको ये सारी बातें मिलेगी। और मैं आपको रोज एनकरेज करता हूं कि रोज, क्योंकि जब तक हमारा यह अध्ययन चल रहा है, रोज हमारा बेस लाइन जो है इस अध्ययन का, जो हमारी नींव है, जो हमारी हार्ट बीट है, वो है 1 सैमुएल चैप्टर 17। और मैं आपको आज भी एनकरेज करूंगा रोज इसको पढ़ना। आमीन। ताकि जब मैं आपके साथ इस बाइबल अध्ययन के समय में आपसे बातचीत करूं, आपको वचन सिखाऊं, तो आप उसको बड़ी आसानी से ग्रहण कर सके। आमीन। यहाँ पर वो जानता ही नहीं था कि उसके पिता ने ही दाऊद को ये जिम्मेदारी दी है। दाऊद खुद की मर्जी से नहीं आया है। कई ऐसे लोग आपके आसपास में घूमते हैं जो ये नहीं जानते कि उनका और आपका पिता एक ही है, और उस पिता ने ही इस विशेष कार्य के लिए आपको चुना है। लेकिन आप इतने बौखलाए हुए, इतने भयभीत और इतने जेलस होते हैं कि आपको ये सब बातें कई बार समझ में नहीं आती हैं। Amen. Instead of encouraging his brother, he was demotivating David. Amen. वो अपने भाई को उत्साहित या प्रोत्साहित करने की जगह उसको कमजोर कर रहा था, उसको डिमोटिवेट कर रहा था, उसको भला बुरा कह रहा था। कई बार आपके साथ ऐसे लोग भिड़ेंगे। आपका और उनका पिता एक ही है जिसका नाम यहोवा है, लेकिन वो आपके कार्य से अनजान रहेंगे। हालेलुया। दिस इज द प्रॉब्लम with the people of God many times in these days. Amen. कई बार हमारे इन अंतिम दिनों के समय में हमारे लोगों के साथ, अपने विश्वासियों के साथ ये समस्याएं हो जाती है that they don't understand what Father told you to do. Amen. वो समझते ही नहीं है कि पिता ने आपको क्या आज्ञा दी है, क्या करने के लिए भेजा है। ईमान। सब एक दूसरे को न्याय करने में लगे, जबकि हमारे पास वो अधिकार नहीं है। हमें तो कहा गया है, मैंने तुम्हें सेंत में क्षमा किया है, तुम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपराध का क्षमा करने का डिब्बा तो हमने सील करके रखा है और हम लोगों का न्याय करते घूम रहे हैं।
लेकिन यकीन जानिए अगर तुम दूसरों के अपराधों को खोलोगे तो तुम्हारे भी खोले जाएंगे, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि वो जान ले, आमीन। ये समस्या कलीसिया में इन दिनों बहुत अधिक है। मेनी ऑफ अस वी डोंट अंडरस्टैंड कि सामने वाले को परमेश्वर ने क्या जिम्मेदारी दी है। अरे भाई, जैसे आपको चुना है, आपको अभिषेक दिया है, सबको दिया हुआ है, बट आप और हम चाहते हैं हर स्थान पे हम ही आगे हैं। आप और हम चाहते हैं कि हर बार हम ही आराधना की अगुवाई करें, हम ही वचन की सेवकाई करें। कई लोग मुझे कहते हैं पास्टर साहब आप इस मीटिंग में क्यों आए? ना तो आपको प्रार्थना दी जा रही है, ना शुरुआत की प्रार्थना दी गई, ना अंतिम प्रार्थना दी गई। इतने वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं, ना गीत गाने के लिए आपको बुलाया गया, ना और किसी कार्य में आपको इन्वॉल्व किया गया, आप यहाँ पर आकर अपना समय क्यों? मैं उनको कई बार ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ, आमीन। यहाँ पर जो प्रभु के राज्य में जिसने उद्धार पाया है वो हर सोल परमेश्वर के राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है। हर समय आपको ही चुना जाएगा ये जरूरी नहीं है। हालेलुया, आमीन। शांत रहे, धीरज को थाम कर रखना सीखे, आमीन। धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया, आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि जो those who wait upon the Lord will renew their strength, ऐसा लिखा है। जो यहोवा की प्रतीक्षा करेंगे वे नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जो धीरज को थाम कर रखेंगे वे नया बल प्राप्त करेंगे, ऐसा यशायाह की पुस्तक उसके 40 अध्याय उसके 31 वचन में लिखा है। लेकिन यहाँ एलियाब के पास धीरज नहीं था। उसने भाई की बातों को सुना, उसको लेफ्ट राइट कर दिया। दाऊद ने बहुत कम कॉन्वर्सेशन किया। अब मैंने क्या किया है, क्या भाई मैं बोल भी नहीं सकता छावनी में आकर? मैं तुझे ढूंढ रहा था, तू मिल नहीं रहा था, तो मैं तुझे ढूंढने के लिए यहाँ आया। ये सैनिक आपस में गोलियत के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने इनसे यूं ही पूछ लिया कि जो इसको हराएगा उसको राजा क्या देगा। इसमें मैंने क्या गलत कर दिया बड़े भाई? क्या मैं इतना भी नहीं बोल सकता? बस उतना ही कॉन्वर्सेशन उसने अपने भाई से किया, आमीन। जब आपके पास दर्शन होता है, आपको ऐसे कई लोग आएंगे, खासकर अपने जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आमीन, जो आपको बरगलाने की भटकाने की कोशिश करेंगे, आमीन। और एलिया यहाँ यही करता पाया गया। हालेलुया। वो जानता ही नहीं था कि उसके स्वयं के पिता ने भेजा है और दाऊद अपनी मर्जी से नहीं आया था। हालेलुया, आमीन। You know, many people they don't understand what responsibility had been given to you by your father or his father, और आपके पिता ने, जो दोनों का पिता है, उन्होंने आपको क्या जिम्मेदारी सौंपी है, ये कई बार लोग जानते नहीं हैं। एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज दे डिस्करेज यू बिकॉज दे आर इग्नोरेंट ऑफ वॉट एवर फादर टोल्ड यू टू डू। हालेलुया। और वो इस बात से अनजान होते हैं कि पिता ने आपको कोई जिम्मेदारी दी है, ना आपकी सुनते हैं, ना आपको समझने का प्रयास करते हैं। ब्ला 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 करके वो अपना आपको इधर से उधर तक उखाड़ कर रख देते हैं। हालेलुया, आमीन। और आपको और मुझे ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा जिनको ये समझ नहीं कि कुछ बातें पिता की ओर से आप तक भी पहुंचाई गई है, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा इस पृथ्वी पर पूर्ण हो सके। हालेलुया। और वो लोग इस बात से पूरी तरह से अनजान रहते हैं और आपका तिरस्कार करते हैं और आपसे जलन भी रखते हैं। हालेलुया, आमीन। आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा। हालेलुया, आमीन। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, शायद आप इस बात को समझ सके। कुछ दिन पहले मैं और एक पासवान मेरे साथ, हम लोग कोची एयरपोर्ट से सेवकाई के बाद वापस बॉम्बे की ओर लौट रहे थे। और जब हम फ्लाइट में बैठे तो हमारे साथ साथ एक बहन 3 बच्चों को अपने लेकर बैठी। और वो बच्चे शांत थे। कुछ समय तो वे शांत थे, फ्लाइट थोड़ा सा डिले हो रहा था और वे बच्चे शांति से कुछ समय तो बैठे थे, लेकिन कुछ समय बाद वो चिल्लाने लगे, थोड़ी देर बाद मस्ती करने लगे। एंड वी ऑल वे आर सिटिंग इन अ सेम रो, 3 सीट्स इधर है, A B C D E F। तो E और F पर हम लोग बैठे थे, मैं और पासवान बैठे थे और मैं बीच में था और पासवान विंडो सीट पर थे। और वो बहन अपने 2 बच्चों के साथ A B C में बैठी थी। और यहाँ हमारे बाजू में, मेरे बगल में उनका एक बच्चा और था जो बैठा हुआ था और वो बहुत ही नॉटी था।
थोड़ा देर तो शांत बैठा और फिर थोड़ी देर बाद वो मस्ती करने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा और बड़ा इरिटेटिंग था और फ्लाइट लेट हो रही थी तो और भी वो इरिटेट हो रहे थे बच्चे। और वो जो पासवान थे वो अपने लैपटॉप को निकाल लिया उन्होंने, क्योंकि बच्चा बहुत इरिटेट कर रहा था, तो वे अपने लैपटॉप में कुछ वीडियोस देखने लगे और मैंने भी अपना आईपैड निकाला और कुछ सरमन्स मैंने डाउनलोड किए हुए थे और कुछ नोट्स थे, कुछ लिटरेचर्स थे जो मेरे लैपटॉप में डाउनलोडेड थे। उस पर मैं मनन और अध्ययन करने लगा, मैं उसको पढ़ने लगा। मनन अध्ययन कहाँ करूँ, इतना चिल्ला रहा था बच्चा, लेकिन हम दोनों अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। और मैं भी अपने आईपैड में कुछ नोट्स बनाने लगा, क्योंकि मुझे दूसरे दिन सुबह मुंबई में कलीसिया में संदेश देने जाना था, प्रचार करना था। अब हमारे साथ ये जो बच्चा बैठा था, ही वॉज हॉलरिंग लाइक एनीथिंग, ये बच्चा हॉलरिंग कर रहा था, हॉलरिंग को चिल्ला रहा था, है ना, पुकार रहा था जोर जोर से, मुझे ये चाहिए मॉम, मुझे वो चाहिए। और उसकी माँ बेचारी आप लोगों को सॉरी सॉरी बोल रही है, शांत कर रही है। और ही वॉज बहुत बुरी तरीके से वो चिल्लम चिल्ली कर रहा था। उसको एयर होस्टेसेस आई, केबिन क्रूज आए, उन्होंने उसको समझाया कि चिल्लाते नहीं है। वो 1 मिनट शांत बैठता था, फिर चिल्ला रहा था और वो बहुत मस्ती कर रहा था, जिसके कारण मैं और पासवान जो मेरे कलीग मेरे साथ थे, हम दोनों भी बहुत बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे। और तब पासवान ने मुझसे कहा, पास्टर जी अभी मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, बेटर है कि मैं इनको कुछ बोलूं, उससे बेटर है कि मैं अपने हेडफोन्स लगा लेता हूं, और ताकि मुझे इसकी आवाज़ सुनाई न दे और मैं अपना काम पूरा कर सकूं। और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं अपने हेडफोन्स लगा लेता हूं, ताकि जो वीडियोस मैं देख रहा हूं उसको मैं ध्यान से, अपने पूरा ध्यान लगाकर उसको गंभीरता से सुन सकूं। तो मैंने सोचा कि मुझे भी तो पूरा संदेश तैयार करना है, क्योंकि मुझे लेट हो गया था, फ्लाइट लेट था, ऑलरेडी 3 घंटा लेट हो गया था। तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे मैं मुंबई पहुंचने वाला था और मुझे दूसरे दिन कलीसिया में प्रचार करने के लिए जाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी प्रार्थना पूर्वक यहाँ पर अपने हेडफोन्स को निकाल कर मैं भी कुछ संदेश को तैयार करूँ। और ये सोचकर मैंने भी अपना हेडफोन निकाल लिया और अपने काम पर ध्यान देने लगा। और ये बच्चा पूरे सफ़र में चिल्लाता रहा। कभी एयर होस्टेस आती थी, उसको डांटती थी, उसकी माँ बेचारी शर्मसार थी, और कई बार मेरे पास ऐसा देखकर मुझे सॉरी बोलती थी, पासवान को बोलती थी। लेकिन हम लोग क्योंकि हेडफोन्स लगा कर थे, तो हमारा कुछ समय के बाद उस तरफ ध्यान ही नहीं गया, मैं अपना काम करता रह गया। और जब फ्लाइट लैंड हुआ तो पासवान ने मुझे पूछा, पास्टर एक बात पूछनी थी। मैंने कहा बोलिए पास्टर जी। उन्होंने कहा पूरे सफ़र में वो बच्चा चिल्लाता रहा, क्या फिर उसके बावजूद भी आप पूरे संदेश को तैयार कर सके क्या? क्योंकि मैंने आपको 2-3 बार नोटिस किया, आप आँख बंद करके थे और आप बीच में टाइप करते थे और आप फिर प्रार्थना करते थे, फिर आप बाइबल भी खोल रहे थे, बीच में वचन भी निकाल रहे थे, फिर संदेश बना रहे थे। तो सचमुच आपके लिए पॉसिबल था क्या? वो बच्चा इतना चिल्ला रहा था, फिर भी आप संदेश को तैयार कर रहे थे, तो क्या आपका संदेश तैयार हो गया? मैंने उनसे कहा हाँ, मेरा संदेश पूरा का पूरा तैयार हो गया। लेकिन तब उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये बच्चा जितने फोर्स से चिल्ला रहा था, मैंने भी हेडफोन लगाए थे पास्टर जी, लेकिन मुझे तो साफ सुनाई दे रहा था और मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ। मैं अपने काम को कर नहीं सका, मैं संदेश को सुन नहीं सका, क्योंकि हेडफोन तो मैंने भी लगाए थे लेकिन मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। तो मुझे अगर इतना डिस्टर्ब हो रहा था, आप तो बिल्कुल उसके बगल की सीट में बैठे थे, तो आपको भला डिस्टर्ब कैसे नहीं हुआ? आमीन। तो मैंने उनसे कहा कि पास्टर जी आप हेडफोन्स लगाकर बैठे थे, बट आई टोल्ड हिम कि आपके पास ईयरबड्स हैं। बट मैंने उनको कहा, बट 3 years ago I had visited one place in दिल्ली। मैं दिल्ली में एक जगह पर प्रचार करने के लिए गया था, और तब किसी ने मुझे, जिस मिनिस्ट्री में मैं गया था, उस मिनिस्ट्री में मुझे बॉस कंपनी के जो नॉइस कैंसलिंग जो हेडफोन्स होते हैं, वो उन्होंने मुझे वहाँ पर गिफ्ट किया था। और मैंने वो हेडसेट्स को लगाकर उस वचन को मैं बना रहा था। और उस हेडसेट्स की खासियत ये है कि जब वो आप आपके कानों पर लगाते हो, जब कभी भी तुम उस हेडफोन्स के स्विच को जब आप फ्लिप कर देते हो या जब आप उसको ऑन कर देते हो, तो आपके आसपास के सारे नॉइस पॉल्यूशन को वो ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देता है।
हालेलुया, आमीन। देखिए हेडफोन मैंने भी लगाए थे, हेडफोन उन्होंने भी लगाए थे, पर मैंने उनसे कहा, मेरे पास किसी पासवान ने, किसी मिनिस्ट्री ने मुझे वो बॉस कंपनी के हेडफोन दिए थे जो नॉइस कैंसलेशन करते हैं। तो जब कभी भी मैं उसको लगाकर उसका स्विच ऑन करके ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेता हूं, तो मेरे आसपास के जो भी चिल्लाने वाले हैं, जो भी बकवाद करने वाले हैं, जो भी बोलने वाली बातें हैं या डिस्टर्ब करने वाली जो बातें हैं, वो मुझे सुनाई देना बंद हो जाता है। सो दैट without any disturbance I can focus on what God told me to do. हालेलुया। और इसीलिए मैंने उनसे कहा, वो मैंने जब लगाया पास्टर जी, तो मुझे आस पड़ोस की आवाज आना बंद हो गया और मैं अपने काम पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर सका, और मैंने अपना संदेश बड़ी आसानी के साथ बना दिया ताकि मैं कल उस कलीसिया में संदेश को प्रचार कर सकूं। हालेलुया। Beloved people of God, why I gave you this testimony? Because मुझे लगता है आप विद्वान लोग हैं, आप, और खातरी से आप हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, आप बाइबल का अध्ययन करने वाले लोग हैं, स्कॉलर्स हैं। आपको शायद इस उदाहरण से कुछ बात प्रभु ने हिंट के रूप में आपको समझाई होगी। बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, जैसे मैंने उनको ये संदेश सुनाया, ये बात मैंने जैसे उनको सुनाई, इन द सेम वे यू नीड someone noise, आपको भी ऐसे ही कुछ नॉइस कैंसलिंग हेडसेट्स की जरूरत है, ताकि उन हेडसेट्स को आप अपने आत्मा के कानों में फिट कर सके। हालेलुया। अब जरूरी नहीं है, मेरे पास किसी ने मुझे गिफ्ट किया तो कोई आपको भी गिफ्ट करेगा, अगर आप खरीद कर उसको कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट आई जस्ट वांट you to understand that in the same way what I did, you need some noise cancelling headsets into your spirit, that when some nonsense, some foolish things, some distracting things comes to your ears, कोई डिस्करेजमेंट की बातें, कोई ऐसी बातें जो आपके कानों में आए और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आपका मन शत्रु भटका दे, या कुछ ऐसे आवाज जो आपको परेशान करने लगे, जो आपको प्रभु के दर्शन को पूरा करने से रोकने वाली आवाजें हो, then you must avoid it to focus on the work for what God has chosen you. Hallelujah. Amen. मैंने आपको इस हेडसेट्स का उदाहरण इसीलिए दिया ताकि जब कभी ऐसी कोई आवाज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाए, या कुछ ऐसी बातें जो आपके कानों पर आए, जो आपको परमेश्वर की उपासना या आराधना करने से रोके, कुछ ऐसी बातें जो परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए आपको चुना है उस कार्य को करने से आपको रोकने के लिए आपके कानों में डाली जाए, तो आपको ऐसे ही हेडसेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने आत्मा के कानों को और शरीर के कानों को मजबूत करना होगा वचन के आधार पर, ताकि ऐसी कोई भी आवाज आपको डिस्ट्रैक्ट न कर सके और आप आपके परमेश्वर के दिए हुए कार्य को पूरी रीति से पूर्ण कर सके। हालेलुया। आमेन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे, एंड फॉर दैट यू नीड टू बी सिलेक्टिव ऑफ हु स्पीक्स टू योर स्पिरिट। हालेलुया। और उसके लिए आपको एक काम करने की जरूरत है, आपको बहुत गिने चुने लोगों को ही अपने उस दायरे में रखना होगा जो आपके दर्शन से मेल खाते और जो आपके दर्शन को पूरा करने में आपकी सहायता और मदद कर सके। हालेलुया। ऐसे अरे गहरे नत्तू कहरे किसी के भी साथ आपको दर्शन बांटने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उनकी उतनी योग्यता नहीं कि वो आपको आपके दर्शन के बारे में सिखा सके या बता सके। मैं आपको इस अध्ययन पर पहले भी सिखा चुका हूं। हालेलुया। सो यू नीड टू बी सिलेक्टिव ऑफ हु स्पीक्स टू योर स्पिरिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी आत्मा से बातें करने का किसको अधिकार देना है उसके बारे में आपको सचेत और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो इस अध्ययन के अनुसार सबसे पहले मैंने आपको 4 कॉन्वर्सेशंस बताए थे। 1 सैमुएल 17 चैप्टर में मैंने आपको 4 कॉन्वर्सेशंस बताए थे। सबसे पहले दाऊद ने सैनिकों से बातचीत की। नंबर 2, उसने अपने भाई एलियाब से यहाँ बात की। हालेलुया। बट नाउ हियर आफ्टर दिस इंसिडेंट he begins to speak to the king of Israel, Saul. हालेलुया। पहले उसने सैनिकों से बातचीत की, उस पर विजय को पा लिया। फिर उसने एलियाब से बातचीत की, उस पर भी विजय को पा लिया। और अब तीसरा जो कॉन्वर्सेशन उसका हुआ वो इजराइल के पहले राजा शाऊल के साथ हुआ। हालेलुया। लेकिन आज मैं इस अध्ययन को यही समाप्त करना चाहता हूं
और कल हम देखेंगे तीसरा कॉन्वर्सेशन जो उसका इजराइल के राजा दाऊद के साथ हुआ, और क्या हुआ और कैसे हुआ उसके विषय में प्रभु का आत्मा हमको जरूर सिखाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और मेरा मानना है कि आज जो बातें प्रभु की आत्मा ने हमें सिखाई है, जरूर प्रभु ने आपको आशीष दी है। हालेलुया। आइए हम अपने सिरों को झुकाए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित और अद्भुत नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महिमा आराधना की योग्य परमेश्वर है, तेरे तुल्य और कोई नहीं राजा। प्रभु जी, आज के इन अद्भुत बातों के लिए जो विषय तू हमारे मध्य में लेकर आया, सचमुच प्रभु तू हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ा रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज हमें अद्भुत बातें सिखाई और कुछ बातों को स्मरण में दिलाए, ताकि हम अपने जीवन में करेक्शंस को लेकर आ सके राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए। सबको तूने आशीषित किया, ऐसा हम विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुर्मू मैडम जो हमारी राष्ट्रपति है, हमारे उपराष्ट्रपति जी और तमाम सेंट्रल स्टेट और सारे अधिकारियों के लिए हमको प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमारी प्रार्थना ही उनके जीवन को बदलेगी, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। हमारा मल्ल लहू और मांस से नहीं है, ये सब हमारे लोग हैं। आमीन। हमारा किसी से बैर नहीं है, हम किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन आप सब सच्चाई को जानते हैं। हम केवल अपने जीवन की गवाही बताते हैं कि कैसे प्रभु ने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया। हालेलुया। आपके कामों में लगे रहिए, सुसमाचार का प्रचार करते रहिए, इस देश की कानून व्यवस्था का पूरा पालन करें और लोगों की सहायता और मदद करें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।